आप लोग का जो भी मांग है ना हम आके बता देंगे। बदलाव चाहिए मैम। हम लोग विधायक जी एक बार आए नहीं किए। अगर एक्टिव विधायक हो जाए तो यहाँ का मतलब ये परमानेंट सीट तो है ही, लेकिन और परमानेंट सीट ही हो जाएगा। विधायक जी की तो टिकट कट गई ही मानिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द स्टूडियोज। आप सभी को याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में लालू परिवार की दो बेटियां चुनावी मैदान में थी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। इनमें से रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थी, जो चुनाव हार गई। और सारण से चुनाव हारने के बाद राजद के तरफ से और जो लालू परिवार है उसके तरफ से कहा गया था कि जिन विधायकों के लापरवाही के कारण लोकसभा के चुनाव में हार मिली है, आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा। अब इस चीज को अगर समझें और वर्तमान में जो परिस्थिति बनी उस चीज को समझें तो साफ तौर पे लगता है कि सोनपुर के विधायक रामानुज यादव का टिकट कटना तय माना जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बिहार बाढ़ से ग्रसित है, सोनपुर का इलाका भी बाढ़ से ग्रसित था। तकरीबन कमर भर पानी सोनपुर के कई इलाकों में फैला हुआ था। इस दरमियान रामानुज यादव अपने क्षेत्र में नहीं गए। उनके नहीं जाने के बाद जब रोहिणी आचार्य क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकली तो सोनपुर के लोगों ने उनसे शिकायत कर दी। सोनपुर के लोगों ने रोहिणी आचार्य से शिकायत कर दी कि विधायक जी तो क्षेत्र में आते ही नहीं है, कमर भर पानी था हमारे क्षेत्र में भरा हुआ, लेकिन कभी झांकने तक नहीं आए विधायक जी। साथ ही उन लोगों ने यह भी कहा रोहिणी आचार्य से कि अगर विधायक जी सही होते तो लोकसभा का चुनाव का परिणाम कुछ और होता, आप लोकसभा का चुनाव जीत जाती। लेकिन विधायक जी सही नहीं है, क्षेत्र में आते ही नहीं है, इसी के कारण लोकसभा के चुनाव आप लोग का गड़बड़ हो गया। ये शिकायत की जा रही है सोनपुर के जनता के द्वारा रोहिणी आचार्य से। रोहिणी आचार्य अपने क्षेत्र जहां तो चुनाव लड़ी थी वो वहां घूमने के लिए गई थी, बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने गई थी और तब ये शिकायत उनसे किया गया। तो वैसे में लालू परिवार के द्वारा, राजद के द्वारा जो दावा किया गया अगर उसको समझें और जो शिकायत की गई है विधायक जी की अगर उसको समझे तो इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि रामानुज यादव जो कि सोनपुर के विधायक हैं उनका टिकट कटना अब तय माना जा रहा है। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सुनिए किस प्रकार से रोहिणी आचार्य से जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं विधायक की। इतना पार्टी में आदमी गोला पर शरण लिया हुआ था, गोला पर भी नहीं मुलाकात करने आया, ऐसा क्यों मैम? आप लोग का जो भी मांग है ना हम आके बता देंगे। बदलाव चाहिए मैम। हम लोग बस मैम आप हम लोग पूरा गरीब एक बार भी मैम नहीं आए हैं घूमने, एक बार भी नहीं आए। इतना बाढ़ था ना बहुत, यहाँ पर दार भर था पानी मैम, यहाँ पर इतना पानी था, यहाँ पर नहीं आए थे। यहाँ पर इतना पानी था, यहाँ पर भी नहीं आए थे मैम। साहब विधायक जी एक बार आए नहीं किए। उनसे लिटरली कंप्लेन है, पूरे गांव भर का यही एक कंप्लेन मिलेगा और आपसे तो आना चाहिए विधायक जी के। शाहपुर विधानसभा का अगर ये कंप्लेन अगर वो है तो सिर्फ यही है कि विधायक जी अगर एक्टिव विधायक हो जाए तो यहाँ का मतलब ये परमानेंट सीट तो है ही, लेकिन और परमानेंट सीट ही हो जाएगा। और जो थोड़ा सा सांसदीय में अगर गड़बड़ा रहा है सीट तो सिर्फ उन्हीं की लापरवाही करना, जितना आदमी खुल के कह दे रहा है। वैसे हर जगह एक बार भी नहीं आए हैं, बिल्कुल भी बाढ़ में एक बार भी अगर सिर्फ उनका आदमी भ्रमण करने नहीं आ रहा है, नहीं आया है अभी तक नहीं है। ठीक है। तो देखा आपने किस प्रकार से विधायक जी की शिकायत रोहिणी आचार्य से की जा रही है। पहले से ही विधायक जी पर गाज गिरी थी राजद की तरफ से कि आपके परफॉर्मेंस के कारण चुनाव हारे हैं, कार्रवाई की जाएगी। और उसके बावजूद अब दूसरी शिकायत जब आ गई है तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि रामानुज यादव का टिकट इस बार राजद से काट दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय रखिएगा और जुड़े रहेगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।